गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आज हम इसके एक्सरसाइज 12.1 की बात करेंगे जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया अपने लास्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.1। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज हैं 15। ओके, तो अब इसमें ए में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब जो पहले नंबर आ रहा है वो रेशियो निकालने का तरीका हम सीख लिए, हमें डिवाइड करना होता है। तो जो इसमें पहले बोल रहा है उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जो बाद में आ रहा है 2 के बाद जो आ रहा है दैट इज डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स है पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे हैं 20 अपॉन 15, ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज 15। अब इसे हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 5 3 जा, तो इसका रेशियो हमारा हो गया 4:3। इसे पढ़ते ऐसे ही है 4:3। ओके, तो ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब हम अगर सेकंड में आ जाए तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है, नंबर ऑफ बॉयज पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें पता नहीं है। तो वो पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, बॉयज और गर्ल को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 20 + 15 दैट इज 35। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट 35 है। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो जो जो रेशियो नंबर पहले दिया हुआ है वो न्यूमरेटर में होगा, दैट इज 20/35। फिर हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 4/7, दैट मीन्स 4:7। ये बी का आंसर हमारा ये हो गया 4:7, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देन चलिए लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, अब आउट ऑफ का मतलब टोटल, कि टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, उसमें से 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। मतलब 3 तरह के बच्चे हैं, 6 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमें फिर से रेशियो निकालना है। तो चलिए इसका ए पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज इक्वल टू 6। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 12। तो अब रिमेनिंग लाइक टेनिस, तो अगर हमें टेनिस निकालना है कि टेनिस कितने बच्चे को पसंद है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 30, 30 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, वही हमारे रिमेनिंग बच्चे बचेंगे। तो 30 - 6 + 12 कितना हो जाएगा, 30 - 18 दैट इज 12। तो 12 बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। क्लियर। तो अब हमें रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए में हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, फुटबॉल है 6, तो 6 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, टेनिस कितने बच्चे पसंद करें 12, तो 6 2 = 12 होता है, यानी कि इसका रेशियो हो गया 1:2। इसी तरह सिमिलरली हम बी का निकालेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट। अब क्रिकेट 12 बच्चे पसंद करते हैं, तो 12 बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा 30 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30, तो 12/30 दैट इज इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 2:5, 2:5।
तो ये हुआ हमारा बी पार्ट, बी का आंसर। इसमें हमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया, हमने रिमेनिंग निकाला पहले कि 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट, तो माइनस टोटल स्टूडेंट्स में से हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो वो हमारा निकल गया कि स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब हम इसका रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे बोल रहा है सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। अब ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 1 2 3 ट्रायंगल्स है हमारे पास, 2 स्क्वायर्स हैं और 2 सर्कल्स हैं। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ट्रायंगल है 3, स्क्वायर्स हैं 2 और सर्कल्स हैं 2। ये फिगर है हमारे पास। चलिए अब हमें क्या रेशियो निकालना है, हम वो फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 3 को न्यूमरेटर में रखेंगे, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स है 2, ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए इसका रेशियो बस बहुत इजीली हम ऐसे लिख सकते हैं 3:2। देन चलिए बी में आ जाते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स कितने हैं 2 बाय टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। अब ऑल द फिगर्स का मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, दैट विल बी द ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी ऑल द फिगर्स, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 + 2 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा 2/7। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2:7। अब सी पार्ट पे नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 2 बाय टू ऑल द फिगर्स, अगेन वही 7, ऑल द फिगर्स हमारा 7 है, तो ये भी हो गया हमारा 2:7। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इज इक्वल टू 9 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अख्तर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ये हमारे स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा गिवन है। अब हमें रेशियो किसका निकालना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। ओके, अब टाइम हमारा दिया हुआ है 1 आवर, 1 घंटे का में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड बाय टाइम। ओके, अब आपको अगर हमें अब स्पीड फाइंड करना है, तो इसी से हम अपना स्पीड का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, डिस्टेंस इनटू टाइम। ओके, तो अब देखिए, इस पहले हम दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल लें, तो स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर इंटू 1 आवर, तो दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि स्पीड की यूनिट यही होती है ना, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्पीड ऑफ अख्तर, इज इक्वल टू 12 किलोमीटर इंटू 1 आवर, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमने दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो हमने हामिद और अख्तर की स्पीड अलग अलग निकाल ली। अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, तो हमें ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, हमें रेशियो निकालना है। तो अब रेशियो क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर होगा हामिद की स्पीड यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर बाय 12 किलोमीटर पर आवर। रेशियो हमारा ये होगा 9 किलोमीटर पर आवर बाय 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है 3/4, तो दैट इज रेशियो हो गया हमारा 3:4। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम पहले स्पीड निकाल लेंगे।
दोनों का अलग अलग स्पीड निकाल के देन हम उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जो जिसका नाम पहले दिया है वो न्यूमरेटर होगा, जिसका नाम बाद में है वो डिनोमिनेटर होगा। इस तरह से इसका 3:4 रेशियो हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, तो ये ब्लैंक्स को अब हम फिल करते हैं। बताना भी है कि ये इक्विवेलेंट रेशियोज है या नहीं है। तो चलिए पहले हम ये दो रेशियोज को लेते हैं। तो अब 15/18 इज इक्वल टू डैश बाय 6। तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या होगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 5/6 आया, मीन्स यहाँ पर ये हमारा हो गया 5। ओके, अब सेम ये वाला, अब इन दोनों को अगर लेते हैं तो 5 इंटू 2 10 आ गया, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे फ्रैक्शन को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर डिवाइड करते हैं तो भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12। अब सिमिलरली हम फिर इसको और इसको अगर लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो 6 इंटू 5 क्या होता है, 30। 6 इंटू 5 30, तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 25 ना। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ये हमारा थर्ड रेशियो हो गया, ये निकल गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 5/6 है, तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम 15/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो भी 5/6। 10/12 का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो भी 5/6। 2 5 जा और 2 6 जा। और 25 और 30 का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो 5 5 जा और 5 6 जा। मीन्स ये चारों हमारे 5/6 आ रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दैट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियो का हमने यही पढ़ा है ना डेफिनेशन, कि अगर रेशियोज के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है तो देन दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेशियो। इन चारों के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रहे हैं 5/6, तो इसलिए ये हमारा एक इक्विवेलेंट रेशियो है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो 81 to 108 इसका रेशियो निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम बस डिवाइड करके सिंपली रेशियो निकाल लेंगे। जो नंबर पहले दिया हुआ है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो नंबर बाद में है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे। ये किससे होगा, 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 बाय 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब ये फिर 3 से कटेगा, तो 3 9 जा बाय 12। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3/4 ये आ गया। तो रेशियो हो गया हमारा 3:4। ये हो गया हमारा 6 का ए। अब बी, 98 to 63। सिमिलर प्रोसेस से हम करेंगे, सेम प्रोसेस। 98/63 इसे हम सिंपल करेंगे, तो किससे कटेगा ये, 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 बाय 7 9 जा 63। अब ये और तो कटेगा नहीं, तो इसका यही रेशियो हो गया 14:9। क्लियर? सी में आ जाते हैं हम, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो सेम प्रोसेस, 33/121। ये 11 से कटेगा, 11 3 जा और 11 11 जा। अब ये और कटेगा नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, तो दैट विल बी द रेशियो 3:11। अब डी में आ जाते हैं, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो सेम प्रोसेस, 30/45। ये 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 5 9 जा। ये फिर कट जाएगा 3 से, 2/3। तो हमारा रेशियो हो गया 2:3। 2:3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम ये बहुत इजी था, हमें बस रेशियो फाइंड आउट करना था। तो बस सिंपली जो नंबर पहले दिया है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे,
जो नंबर बाद में दिया है दैट विल बी द डिनोमिनेटर, और फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाएंगे, और जो लास्ट में बच जाएगा दैट विल बी आवर रेशियो, वो हमारा रेशियो होगा जो हमें फाइंड करना था। क्लियर है? चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है, लेकिन 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। हमने एक चीज रेशियो के चैप्टर में देखी थी कि ये रेशियो हमेशा सेम यूनिट में निकलता है। अगर यूनिट अलग है तो हमें उससे पहले कन्वर्ट करना होगा सेम यूनिट में। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये मिनट्स है, ये आवर्स है, तो अब हम पहले आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये होता है। तो 1.5 आवर इज इक्वल टू कितना होगा, 1.5 इंटू 60, दैट इज 90 मिनट्स। तो अब हम 30 मिनट्स और 90 मिनट्स का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए तो बस वही प्रोसेस है, डिवाइड कर देंगे। 3/9 इज इक्वल टू 1/3, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। हम इसे 3 से, यहाँ 10 से डिवाइड किया हमने, फिर यहाँ 3 से डिवाइड किया, हमारा ये रेशियो मिल गया जो हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट करते हैं 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब यहाँ भी देखिए यूनिट्स का डिफरेंस है, यूनिट अलग अलग है, तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ओके, अब 40 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर का हमें रेशियो निकालना है। तो फिर सिंपली हम डिवाइड करेंगे 40 बाई 150, ये कितना होगा, 5 से कर सकते हैं, 5 8 जा 40, 8/30। फिर अब हम इसे 2 से कर सकते हैं, 4/15। बस यही हो गया हमारा रेशियो, 4:15। डन। अब क्वेश्चन नंबर सी, 50 पैसे 55 पैसे टू 1 रुपी। अब यहाँ भी यूनिट का अंतर है, तो पहले हम रुपीज को पैसे में चेंज कर दें, एंड वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो अब हमें 55 पैसे और 100 पैसे का रेशियो निकालना है। तो 55/100, 5 से डिवाइड कर देंगे, 11/20, और यही हमारा रेशियो होगा, क्योंकि अब ये और आगे तो कटेगा नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये हुआ हमारा रेशियो। अब डी, 500 ml टू 2 लीटर। तो अब हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 into 1000, दैट इज 2000 ml। तो अब हम 500 और 2000 का रेशियो निकालेंगे, तो 500 बाई 2000, दैट इज 1/4, दैट इज 1:4। ये हमारा रेशियो है। इसे हमने सीधे 500 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा इजी करने के लिए, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सीखा कि अगर यूनिट्स अलग हो तो हमें पहले उसे यूनिट्स कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट करना है, उसके बाद हम इसके रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ईयर सीमा अर्न्स, चलिए हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000, अर्न्स इतना करती है, एंड सीमा सेव्स रुपीज 50,000। मतलब वो टोटल 1,50,000 अर्न करती है और 50,000 रुपीज सेव करती है। तो हमें रेशियो अब किसका निकालना है, ए पार्ट का करते हैं पहले। मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, तो अर्न ये कर रही है, सेव ये कर रही है, तो मतलब न्यूमरेटर में आएगा हमारा 1,50,000 बाय 50,000, कितना हुआ, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए, 53 से, यानी कि 3/1। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। मतलब वो 3 पार्ट वो कमा रही है और 1 पार्ट वो
सेव कर रही है। डन। नंबर बी, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। अब देखिए यहाँ अर्न दिया हुआ है, सेव्स दिया हुआ है, लेकिन इसने स्पेंड कितना किया वो तो दिया नहीं है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मनी स्पेंड इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 50,000, दैट इज ₹1,00,000। वो 1,00,000 रुपीज खर्चा कर रही है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। शी सेव्स, तो सेव्स वाला न्यूमरेटर में होगा, दैट इज 50,000 बाय 1,00,000, यही निकलेगा। तो अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे, ये 3 0 से 3 0 कट गया, तो 1/2, दैट इज 1:2। वो 1 पार्ट बचा रही है और 2 पार्ट सेव कर रही है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजीली निकल गया। कितना अर्न कर रही है वो मैंने लिख लिया, कितना सेव कर रही है वो हमने लिख लिया, तो इन दोनों का रेशियो निकल गया। अब अगर उसे पता करना है कि उसने कितने पैसे खर्चे किए, कितना पैसा स्पेंड किया, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि उसने कितने पैसे स्पेंड किए। तो हमने इस तरह से निकाल लिया सब्ट्रैक्ट करके। अब हमने इसका रेशियो निकाल दिया, यही हमारा आंसर है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का देख लिया, एक्सरसाइज 12.1 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे।